बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति अपूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हरि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बने जंजीर। ऐसी बाणी बोलिए अरे मन का या पाखो और को शीतल करे आप शीतल हो। कामी क्रोधी लालची अरे इनसे भक्ति न हो। हरि भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल को। माटी कहे कुमार से अरे तू क्या रोंदे मोन। अरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हरि बेघर हूँ बेदर हूँ तेरे दर पे आ पड़ा हूँ। बेघर हूँ बेदर हूँ तेरे दर पे आ पड़ा हूँ। है मेरा आसियाना ऐ मेरे सती गुरु ऐ मेरे औलिया। ऐ मेरे सती गुरु ऐ मेरे औलिया। राह में तेरी कृपा हो जाएंगे। ऐ मेरे सती गुरु ऐ मेरे औलिया। ऐ मेरे सती गुरु ऐ मेरे औलिया। राह में तेरी कृपा हो जाएंगे।
फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हूँ, फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हूँ, भेंट अपने करों की चढ़ा जाएंगे। ऐ मेरे सती गुरु, ऐ मेरे औलिया, राह में तेरी कृपा हो जाएंगे। खाक में मिली गई जिंदगानी तो क्या, खाक में मिली गई जिंदगानी तो क्या, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। खाक में मिली गई जिंदगानी तो क्या, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ मेरे सती गुरु, ऐ मेरे औलिया, ऐ मेरे सती गुरु, ऐ मेरे औलिया, राह में तेरी कृपा हो जाएंगे। रंग अपने लहू का तुझे देके हम, रंग अपने लहू का तुझे देके हम, तेरी गुलशन की रौनक बढ़ा जाएंगे। ऐ मेरे सती गुरु, ऐ मेरे औलिया, राह में तेरी कृपा हो जाएंगे। अंत में तेरी नजरें, अंत में तेरी नजरें रहम के लिए, अंत में तेरी नजरें रहम के लिए, आके कदमों में तेरे लिपट जाएंगे। आए मेरे सती गुरु, ऐ मेरे औलिया, राह में तेरी कृपा हो जाएंगे। ऐ मेरे सती गुरु, ऐ मेरे औलिया, राह में तेरी कृपा हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐ मेरे सद्गुरु, ऐ मेरे औलिया, औलिया माने सद्गुरु। सद्गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई देव नहीं है। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो गुरु करे, गुरु करे सो। उसके मार्ग में कुर्बान हो जाएंगे। यक्ष ने युधिष्ठिर से ही प्रश्न किया था, का पंथा महाजनों एन गता सपंथा। जैसे कुछ लोग कहते हैं नदी एक घाट बहती रही, ये सबसे बड़ा धोखा है। कहते हैं नदी एक घाट बहती रही, सबसे बड़ा धोखा है। जैसे कि दिल्ली एक जगह स्थित है, चाहे जिधर से आप आ सकते हैं, चाहे जिधर ट्रेन पकड़ेंगे दिल्ली पहुंच जाएंगे। लक्ष्य आपका दिल्ली का है तो पहुंच करके दम देंगे, लेकिन वो परमात्मा एक जगह स्थित नहीं है। ये सबसे बड़ा धोखा है। उस मार्ग में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, का पंथा महाजनों एन गता सपंथा। एक खास ज्ञान है जो है ब्रह्म विद्या। अगर इस विद्या को आप जानते हैं तो सब कुछ जानते हैं, अगर इसको नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। कबीर साहब भी कहते हैं कि कबीरा एक जानिया तो जानो सब जान,
और जो यह एक न जानिया तो सब ही जाने जान। ये कौन सी विद्या है जिसके जान लेने से सारी विद्या जानी हुई की सदृश हो जाएगी? वो कौन सी विद्या है जिसको आपने नहीं जाना, न जाने की सदृश हो जाएगी? वो है परा विद्या। विद्याएं दो हैं, एक अपरा एक परा। ये जितने धर्म शास्त्र मतलब जितना तुम देख रहे हो अपरा है, इसमें कर्मकांड आ सकता है लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए परा विद्या के मास्टर के पास जाएंगे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मार्ग एक है वो ब्रह्म विद्या कि ब्रह्म ज्ञान बिना प्रश्नों का समाधान कहाँ, उत्थान कहाँ, ध्यान और आनंद कहाँ। तुम क्यों कहाँ से आए? ब्रह्म ज्ञान बिना स्वयं अपनी पहचान का। स्वयं को पहचानो मैं कौन, यही तुम्हारा अध्यात्म है। अगर अपने को जान लिया फिर किसी को जानने की जरूरत नहीं है। उस मार्ग में कुर्बान होना पड़ेगा। संसार के काम में कितनी परेशानियां हैं, कुर्बान हो जाता है तो क्या परमात्मा के मिलने में कुर्बान नहीं हो सकते? किस भगवान ने जब ज्ञान दिया था कि अर्जुन युद्ध भी करो और सुमिरन भी करो, इस स्थिति को मैं बिना कर्म किए नहीं दे सकता हूं। कर्म है आराधना की विशेष विधि का नाम, इसलिए साधना तो करना पड़ेगा। खाक में मिल गई जिंदगानी तो क्या, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। उसी लोगों का इतिहास के पन्नों में नाम लिखा गया जो भगवान का भजन किया। चाहे जितना आप खोल लीजिए, चाहे जितना विद्यालय खोल दीजिए, चाहे कुआं बनवा दीजिए, बावली बनवा दीजिए, लेकिन एक दिन बोर्ड नीचे गिरा हुआ मिलेगा। इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखा गया स्वर्णाक्षरों में जिसने परमात्मा का भजन किया। यहाँ भी सुख देगा वहां भी देगा, इसलिए भजन करना अति आवश्यक है। बिना भजन के कल्याण नहीं हो सकता। आगे तो गुरु मिलता है, गुरु मिल भी गया तो लोग मार्ग को तय नहीं करते। जो साधना सुमिरन नहीं करता, गुरु धारण करने के बाद भी निगुड़ा है। कह रहे हैं रंग अपने लहू का तुझे देके हम तेरी गुलशन को रौनक बढ़ा जाएंगे। गुरु में समर्पित श्रद्धा भावना समर्पण जरूरी है। यहाँ तक कि अगर गुरु खून मांगता है शिष्य देने को तैयार हो जाए, पहले दे चुका है। यह तल विष की बेलड़ी तो गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जाए। कि गुरु अमृत की खान शीश कटाने में मिल जाए तो सच्चा सौदा हुआ। आपका समर्पित हो चुका है, स्वीकार नहीं करता इंसान। अंत में तेरी नजरें रहम के लिए आके कदमों में तेरे लिपट जाएंगे। गुरु परमेश्वर एको जान, अंत में उसी में चला जाएगा अगर गुरु का भजन किया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। चाहे जितना दुनिया में तैर लो, लेकिन सदगुरु का भजन नहीं किया, शब्द ब्रह्म का भेदी नहीं मिला, तो आपका काम बनने वाला नहीं है। गुरु करे साचा 10 20 या 50 गुरु बदलो, जब तक न देखो अपने नैनी तब न पति जो गुरु की बहनी। गुरु ने परमात्मा का दर्शन करा दिया तब नहीं बदला जाता। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज इंसान को आत्मनिर्भर ही नहीं है, आत्मनिर्भर ही नहीं है। जॉर्ज हर्वन ने कहा है सभी प्रकार से आत्मनिर्भर बनो, अपना सम्मान करो और तब तुम समझोगे कि तुम्हारे भीतर क्या है। इस शरीर मांस का लोथड़ा नहीं है, इसके अंतःकरण में अखंड भंडार है, विनाश भेदी कि आप जान नहीं सकते। भेदी कौन है? तुम्हारा गुरु अंदर का भेद बताएगा तो आप अंतर्मुखी हो जाओगे। इसका अर्थ यह है कि आप अपने को पहचाने। अपने को पहचानने की दशा में आपका पहला कर्तव्य है कि आप निर्भरता को जानें। आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। यदि हम शांति चाहते हैं तो शक्ति आवश्यक है, सुरक्षा चाहते हैं तो अस्थायित्व तो आवश्यक है। यदि हम अस्थायी आनंद चाहते हैं तो हमें ऐसी वस्तुओं का मोह त्यागना होगा जो किसी भी समय हमसे अलग हो सकती है। देखो ये सारा संसार
किसी भी समय छूट सकता है। जब तक मनुष्य अपने अंदर के उस स्थिर आधार को नहीं पहचानता जिस पर वह टिका है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को संचालित करता है और जिससे वह सुख एवं शांति पाता है, तब तक वह सच्चे अर्थों में जीना आरंभ नहीं कर सकता। जी तो रहा है, लेकिन यह जीवन अविदिक है। जब गुरु मिलते हैं, जीने की कला बताते हैं। जी तो रहा है, जीवन जीने की कला बता देते हैं। कहते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है। एक सुबह शाम हमारे जीवन को ले जा रहा है और हम बैठे हुए हैं। समय मूल्यवान है, समय की कदर करो। ये समय आने वाला नहीं है। वही समय सार्थक है जिस समय में साधना, सत्संग, संतों का संग करोगे। ये जीने की कला गुरु बता देते हैं। कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है। एक सुबह एक शाम जीवन को ले जा रहा है। आज मानो सोया हुआ है, माया की नींद में सोया है। संत आते हैं, जगाते हैं कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। वो चोर कहाँ है? नगर तुम्हारी शरीर है, इसके अंदर चोर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो जग गया उसका सामान बच गया। अरे सुबह होते होते लूट जाता है। संत जगाते हैं। आज संत हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी चीज का अभाव नहीं है कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज संतों की कृपा है। देखो, और देश की अपेक्षा हमारे भारत में कोरोना कम है, बहुत कम है। कितने मर गए, क्यों बचे? ये संतों के भजन का प्रताप है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिस जगह भजन, बंदगी, साधना, सुमरन नहीं होता, ये उथल पुथल आते हैं। इसलिए आप भी भजन पर करिए। और सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। कि जी तो रहा है। ये जीवन जीवन है जिसे आप जीवन समझते हो। ये जीवन मौत की ओर बढ़ रहा है। जब संत मिलते हैं, जीने की कला मिलती है। कह रहे हैं जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया, वो शीश आपके चरणों, वो शीश आपके चरणों लाकर रखे दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। कहा है झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मूर्ति की पहचान होती है। ये फुटबॉल नहीं, जहां देखो वहीं झुक जाओ, जहां देखो झुक जाओ। ये फुटबॉल नहीं है। वो शक्ति तुम हो, अपने को पहचान लो। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सारे ग्रंथ धर्म सार देवी देवता गा रहे हैं। ये शरीर मिलना कठिन है। स्वयं को नहीं जाने से लड़का रहे। जल की पूजा की आप जरूरत हो गए।
जड़ बन गए। तुम्हारे अंदर एक पावर है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को जानो कि झुके तेरे आगे और सर मांगता हूं और तुझे देखने की नजर मांगता हूं और नेत्र प्रदान कर दे। हम बताते हैं कि तुमको काल भी नहीं झुका सकता, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। कह रहे हैं जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया, वो शीश आपके चरणों लाकर रख दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने पीना सिखा दिया। आप देखो परमात्मा मानव परमात्मा का अंश है, लेकिन सारा संसार दुखी है। क्यों दुखी है? अपने परमात्मा को जाने नहीं। जाको ध्यान रहे हरिहर सहज कोटि अविनाशी, सो तेरे घटमाए विराजे अलग पुरुष अविनाशी। अंदर नहीं गए, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, उसको देखा नहीं, नहीं तो तुमको शांति आ जाती। भौतिक उन्नति बहुत है, आज आध्यात्मिक उन्नति शून्य है। सारी दुनिया परेशान है। जैसे कि हाँ, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। यदि वह चंचल एवं अस्थिर पदार्थों में आस्था रखेगा तो वह स्वयं भी स्थिर हो जाएगा। यदि वह नश्वर पदार्थों में सुख मान बैठा है तो सब कुछ होते हुए भी उसे वास्तविक सुख से वंचित होना पड़ेगा। ये सब नश्वर है, कब छिन जाए, ये दुख में परिवर्तित होने जा रहा है। मनुष्य आत्मनिर्भर होना सीखे, उसे सहायता या कृपा ग्रहण करने की इच्छा से अथवा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की आशा से दूसरों की ओर नहीं ताकना चाहिए। न तो उसे किसी से याचना करनी चाहिए, न शिकायत न गिड़गिड़ाना चाहिए और न ही खेद प्रकट करना चाहिए, बल्कि अपने भीतर के सत्य पर संतोष रखते हुए आत्मनिर्भर होना चाहिए। यदि मनुष्य अपने भीतर शांति नहीं पा सकता तो फिर कहाँ पाएगा? यदि अकेले रहने से उसे भय लगता है तो दूसरों की संगत का उसे क्या लाभ होगा? यदि उसे अपने ही विचारों में आनंद नहीं मिलता तो वह दूसरों की संगत से दुख एवं कष्ट से कैसे बचेगा? जिस मनुष्य ने अपने भीतर वह आधार को नहीं खोजा जिस पर वह खड़ा रह सके, वह सुख का स्थान प्राप्त नहीं कर सकेगा। अपने गुरु का गुलाम बनिए। कह रहे हैं बोलिए सच्चे दरबार की जय। अगर शौक है मिलने का तो कर खिदमत फकीरों का, अगर शौक है मिलने का अरे तो कर खिदमत फकीरों का। ये वो दौलत है जो मिलती नहीं अमीरों के खजाने में। अगर मिलने का, उस प्रभु से मिलने का शौक है, किसी फकीर से मिलो। लाखों को एक फकीर होगा जो परमात्मा को जानता होगा, देखा होगा, आपको दिखाने की सामर्थ्य रखता होगा, अन्यथा मिल नहीं सकते। इस प्रकार का नाम मिल ही नहीं सकता कि मंजिल से मिलन की चाह लिए राही तो निकल पड़ते हैं अनजान डगर पर। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, कई जन्मों जन्म तक चलते जाते हैं, मगर अफसोस है कि चौराहे पर आकर मंजिल से विलंब हो जाते हैं। उसका केंद्र सद्गुरु है, संत है। बिना संत से मिले वो परमात्मा मिल ही नहीं सकता। इसलिए समय को बर्बाद करना ठीक नहीं है। और जिस दिन मिल गया
सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ईश्वर एक है, मिलने की विधि एक है, ब्रह्म ज्ञान। सारी समस्या, सारे मर्ज, सारे भूत प्रेत भाग जाएंगे जिस दिन उस प्रभु का साक्षात्कार करोगे और तुम्हारे अंदर है। आज गिड़गिड़ाना नहीं होगा। आज तो सारी दुनिया भिखारी हो गई, भगवान के से मंदिरों में जाकर याचना करता है कि दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे तो दुख का मारा मेरे साइया दीजिए जी। कोई आवे तो दौलत का मारा संत को साइया लीजिए जी। सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगतपति जी। संत भी मांगा, देखो संत न नौकरी करता न चाकरी, दान भी देता है, खिलाता पिलाता रहता है कि मैं दुनिया से क्या मांगू, अब मैं तुझी से मांगता हूँ। अब मैं तुझी से क्या मांगू, मैं तुझी को मांगता हूँ। जिस दिन परमात्मा मिल जाएगा सारी समस्या का समाधान कर देगा। जैसे छोटे से बच्चा कुछ नहीं मांगता, लेकिन माता पिता उसको सारी चीज देते रहते हैं, समय समय पर देते हैं। इसी प्रकार मन निर्मल बनाओ, अपने गुरु के बन जाओ। किसी के बन जाओगे तो तुम्हारा बड़ा काम हो जाएगा, अन्यथा अहंकार के से ग्रसित हो जाओगे। अहंकार के कारण ही परमात्मा नहीं मिला। तो एक भजन के माध्यम, ओ अल्लाह ओ राम एक ही है, कोई अंतर नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरे हबीब मेरा इतना काम हो जाए। मेरे हबीब मेरा इतना काम हो जाए कि तेरी याद में हंसते तमाम हो जाए। मेरे हबीब मेरा इतना काम हो जाए कि तेरी याद में तमाम हो जाए। भक्त अपने सद्गुरु से, हबीब माने सद्गुरु, औलिया, अरदास कर रहा है इतना काम हो जाए। कौन सा काम? संसार का चीज नहीं मांगता। इतना जन्म जन्म मुन जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। जब दूत आते हैं जी भाई दाब देते हैं तो आप कैसे राम कहोगे? अरदास कर रहा है, मेरे हबीब मेरा इतना काम हो जाए कि तेरी याद में हंसते तमाम हो जाए। जिसका तुम चिंतन जीवन भर किया है वही तुमको करना पड़ेगा, बरबस आ जाएगा। इसलिए भजन का चिंतन करो। ठीक कह रहे हैं, अगर अपने गुरु के, अपने हबीब मुर्शिद का गुलाम हो गए तो कहीं भीख नहीं मांगना पड़ेगा। सारी दुनिया भीख मांग रही, कर कैसे? ओ किसी के दर पे भला जाए हाथ फैलाने, ओ किसी के दर पे भला जाए हाथ फैलाने, जो शख्स दिल से तुम्हारा गुलाम हो जाए। ओ किसके दर पे भला जाए हाथ फैलाने, जो शख्स दिल से तुम्हारा गुलाम हो जाए कि तेरी याद में हंसते तमाम हो जाए। अगर उस परमात्मा के गुलाम बन जाओगे, सारी चीज देगा, उसको जान लो। वो जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं है। सारी समस्या का नाम का सुमिरन करो। साधक नाम जपहि लव लाए, हो सिद्ध अणिमादिक पाए। अणिमा महिमा गरिमा सब जागृत हो जाएगी, आपको दर पल्लाना शुरू कर देगी। उस प्रभु को जान लो, उस नाम को जान लो। बिना नाम जाने कल्याण नहीं होगा। करें